अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है इमरान इकबाल, आप देख रहे हैं इन्फोवर्ड टीवी। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम एक पहला प्रोग्राम हम कर रहे हैं पाकिस्तानी सियासत के ऊपर, पाकिस्तानी सियासी जो मंज़रनामा है, जो बदलती हुई सूरत-ए-हाल है, उस हवाले से बात करने के लिए आज हमने ये प्रोग्राम रखा है। और ये प्रोग्राम इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि हमारा इन्फोवर्ड टीवी है, उसकी जो हम दोबारा से इसको बूस्ट अप कर रहे हैं। ये लास्ट 2 ईयर्स से ऑलरेडी चल रहा था चैनल, लेकिन इसको कुछ वजूहात की बिना पर हम इसको कंटिन्यू नहीं रख सके। लेकिन अब हम इसकी कोशिश कर रहे हैं कि इसको दोबारा से बूस्ट अप करें। हमारी जो नई टीम आई है, उसमें काफ़ी ऐसे अच्छे दोस्त हमें मिले हैं, ऐसे अच्छे मेंबर्स हमें मिले हैं कि जो इस टीम को, इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए हमारे एक मस्बत किरदार अदा करेंगे। नाज़रीन, इस वक़्त आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो सियासी सूरत-ए-हाल है, यकसर बदल रही है। पंजाब में जो हुआ 2 दिन पहले, वो आप जानते हैं कि असम्बलियाँ तहलील करने का जो कहा गया इमरान खान साहब की तरफ से, लेकिन फिर उसके बाद फिर एक दोबारा से यू टर्न लिया गया और फिर कहा गया कि हम इसकी डेट बाद में देंगे। फिर इसके बाद कल जो बातें हुईं, जो परवेज़ इलाही साहब हैं, जो सीएम हैं, चीफ़ मिनिस्टर पंजाब, उन्होंने कहा कि जी मुझे साथ बिठाकर इन्होंने, इमरान खान साहब ने जो बातें कही हैं साबिक आर्मी चीफ़ के खिलाफ, वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई और मैं नहीं चाहता हूँ कि इसके बारे में बात की जाए, लेकिन इन्होंने ऐसे कर दिया। मुझे ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं लगी। आज इस हवाले से इमरान खान साहब ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की, लेकिन कुछ सहाफ़ियों के साथ उन्होंने कुछ बातें ज़रूर कही हैं और इस बारे में कहा है। हम इसको मज़ीद इसी बात को लेकर आगे चलेंगे। हमारे साथ आज जो शामिल-ए-गुफ्तगू हैं, वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वाटसन गिल साहब, और इसके अलावा उनकी काफ़ी गहरी नज़र है पाकिस्तानी सियासत पर। सीनियर रहनुमा हैं और इसके अलावा समाजी कारकुन हैं। यहाँ नीदरलैंड्स में ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए काफ़ी एक्टिव रहते हैं। इसके अलावा ये जो यूरोपीय पार्लियामेंट है, उसमें भी काफ़ी एक्टिव रहे हैं। काफ़ी मामलात में ये एक्टिव रहते हैं और नज़र आते हैं, मुख्तलिफ़ तंज़ीमों के साथ मिलकर ये काम करते हैं। हम इन्हें मदऊ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम सलाम। कैसे जनाब? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया इस हवाले से बात करने का। मैं एक छोटा-सा बंदा हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ। आप अपने सवाल जो है वो सर, आपकी खिदमात हैं बहुत सर, हमने बहुत पढ़ा है आपके बारे में, फिर आप कॉलम भी लिखते हैं। बड़ा अच्छा लगता है आपकी जो लिखी हुई तहरीर होती है, पढ़ते हैं उसको, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बहुत शुक्रिया। सर, क्या कहेंगे सर, आपका क्या ओपिनियन है इस हवाले से? देखें जो सियासी सूरत-ए-हाल, अभी जो मंज़रनामा बदल रहा है। इमरान भाई, इस वक़्त पाकिस्तान में जो सियासी सूरत-ए-हाल है, वो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। इतनी बदबूदार सियासत कि हमें सियासत कम और मुनाफ़िकत ज़्यादा नज़र आ रही। इस वक़्त जो नाम ज़ेर गर्दिश है लोगों की ज़ुबान पर, वो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब, जो कि तीनों तरफ से खेल रहे हैं। वो पीटीआई के साथ खेल रहे हैं, इमरान खान को खुश करके भी, और दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट जो है हमारी सिक्योरिटी के जो रखवाले जो है हमारे, उन अदारों को भी उन्होंने खुश किया हुआ है। फिर कल आपने देखा उनका एक प्रोग्राम था एक टीवी चैनल पर, तो वहाँ पर वो नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के हवाले से भी बड़े अच्छे कमेंट्स उन्होंने किए। उनको भी उन्होंने खुश कर दिया। यानी वो इस वक़्त सबको खुश करके एक छोटी-सी पार्टी जो है, वो ब्लैकमेल करके अपनी जो वज़ारत आला है उनकी पंजाब के अंदर, उसको तवालत देना चाह रहे हैं। और मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या है? यानी पाकिस्तान के अंदर इस तरह की मुनाफ़िकत के एक बंदे को पता है, यानी तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको मालूम है कि परवेज़ इलाही कहाँ खड़े हैं, और उसके बावजूद भी सारे ही उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सारे ये चाहते हैं, पीटीआई चाहती है कि जनाब परवेज़ इलाही साहब जो हैं, वो असेंबलियाँ तोड़ दें उनके कहने पे, और वो उनके साथ इस हवाले से बातचीत कर रहे हैं। पीटीएम जो है, या जो मौजूदा हुकूमत है, वो चाहती है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं, वो असेंबलियाँ ना तोड़ें, उसे लेकर चलें, और इवन वो उनके साथ इस हवाले से भी बात करने के लिए तैयार हैं कि वो आगे उनको बतौर चीफ मिनिस्टर कबूल भी कर सकते हैं।
जबकि उनके साथ अभी कुछ अरसा पहले ही परवेज इलाही साहब ने हाथ किया, लेकिन वो भूल चुके हैं। सिर्फ क्यों? क्योंकि मुनाफिकत है, ये गलत है। उसके बाद फिर हमारी जो फौजी एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी जो सिक्योरिटी इदारे हैं, वो कहते हैं कि जनाब वो न्यूट्रल है, वो कतई तौर पर न्यूट्रल नहीं है। तो इसका मजमूई तौर पर नुकसान जो है वो हमारे पाकिस्तान को हो रहा है। हुँ, एग्ज़ैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है और लोग इसके लिए जो ये सारे सूरत-ए-हाल है इससे बड़े परेशान हैं। ख़ास तौर पर मैंने कल ही एक न्यूज़ मैंने देखी उसमें भी ये था कि साढ़े 7 लाख अफ़राद जो पाकिस्तान छोड़कर बाहर के ममालिक में शिफ्ट हो गए हैं और वो इसीलिए क्योंकि वहाँ पे बेयकीनी की सूरत-ए-हाल चल रही है, ना सिर्फ़ सियासत में बल्कि जो इकॉनमी है, उस लिहाज से भी मुल्क जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा बल्कि पीछे ही जा रहा है। तो ये सारा जो है मामला इस पे अब ऑलरेडी काफ़ी सड़ जोड़ चुके हैं सारे जो सियासतदान हैं कि यार ये अगर असम्बलियाँ टूटती हैं फिर क्या होगा? और अगर ये असम्बलियाँ तोड़ी जाएँगी तो नून लीग उसको कैसे टैकल करेगी या पीपल्स पार्टी उनके साथ मिलकर जो पीडीएम बनी हुई है वो क्या इसके इनकी क्या लाएअमल होगा आगे? सर आपसे एक अगला अगला सवाल करना चाहूँगा। आप काफ़ी अरसा दराज़ से यूरोप में हैं और आप यहाँ के लोगों को भी जानते हैं, फिर यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों के रहनुमा हैं, वो भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं इन सारे मामलात में। सर ऐसी जब सूरत-ए-हाल होती है तो इन लोगों का क्या तासुर होता है? इस बारे में थोड़ा इस पे बात कीजिएगा। बतौर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये हमारे लिए वाक़ई बड़ी एक परेशानी की बात है। पाकिस्तान इतने सालों से 70-75 साल से वहीं का वहीं खड़ा है, जहाँ ये पहले था, बल्कि पहले बेहतर था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन कराची में ट्रामें चलती देखी हमने, जो कि जदीद ये ममालिक में सफ़र के लिए बहुत बेहतरीन समझी जाती ट्रांसपोर्ट जो है। हुँ, ये 70s में पाकिस्तान में ये चला करती थी, जो कि बंद हो गई। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता तबाही की तरफ हमें जाता नज़र आ रहा है, इंतहाई अफ़सोस के साथ। और ये बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी, चाहे वो अमेरिका में बैठे हुए हैं, कनाडा में हैं, बर्तानिया में हैं, यूरोप में हैं, सारे ही इस हवाले से परेशान हैं, क्योंकि अगर हमारा मुल्क नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसका नुकसान जो है, वो हमारे मुल्क के लोगों को है। और ज़ाहिर है कि एक न्यूक्लियर वेपन रखने वाला मुल्क, उसे तो मजबूत होना चाहिए, उसे ताकतवर होना चाहिए, उसे तवाना होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। और उसकी वजह हमारे जो मुल्क में अदारे हैं, उनका ताकत को अपने कंट्रोल में रखने का जो एक एक लालच है, ये उसकी वजह है। आप देखें, अभी बाहर के जो ममालिक हैं, उनमें हमारे जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, उनको भी डिवाइड कर दिया गया है। हुँ, पीटीआई वाले और नून लीग वाले, या पीटीआई वाले या पीपल्स पार्टी वाले आपस में एक दूसरे के साथ ग्रुप्स में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं। वो नफ़रत, वो बदतमीज़ी, वो गाली-गलौच की सियासत आपको नज़र आती है, अदम बर्दाश्त जो है वो आपको नज़र आता है। एग्ज़ैक्टली। और ये इंतहाई शर्म की बात है। हम पाकिस्तान में जो भी हो, हमें बाहर दुनिया में अपना जो डर्टी लॉन्ड्री है वो नहीं धोनी चाहिए, और ये हम करते हैं। और हमें ये नहीं समझ आती कि हम लोगों को क्या दिखा रहे हैं। तो ये हमारी जो ओवरसीज कम्युनिटी है वो इस वक्त वाकई डिस्टर्ब है, क्योंकि हमारे जो बहन भाई हैं, हमारे जो फैमिलीज हैं वो पाकिस्तान में हैं। और अगर पाकिस्तान को ये नुकसान हो रहा है तो हम सबको ये नुकसान हो रहा है। इसके लिए मैं क्या ही कह सकता हूँ बस। हुँ। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है सर। सर आने वाले कुछ दिनों में ये खान साहब ने अभी 3 जनवरी का भी सुना है कि वो कुछ ऐलान करने वाले हैं। फिर कोई ना कोई नई बात ऐसी वो छोड़ देते हैं कि जिसकी वज़ह से सारा मीडिया ही उनके पीछे लग जाता है। और यूट्यूबर्स का तो कोई हाल ही नहीं है कि वो तो बिल्कुल ही वो ऐसा ही काम करते हैं कि वो अपना कोई ख़ास थंबनेल बना देंगे कि लोग उस पे ज़रूर क्लिक करें, ज़रूर उसको देखें कि ये आखिर मामला क्या है, हुआ क्या है इसमें। तो इस बारे में क्या कहेंगे सर? ये हमारे जो अभी सोशल मीडिया टीम होती हैं या जो चैनल्स के ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की वो टैक्टिक्स खेलते हैं कि जिससे सादा लोग अवाम जो है ना वो बेचारी परेशान हो जाती है कि अब आगे क्या होने जा रहा है। देखिए, जब एक ज़माना था, पीपल्स पार्टी का ज़माना था, तो पीपल्स पार्टी या भुट्टो के हवाले से बात की गई। और उसके बाद फिर नून लीग आई, नवाज़ शरीफ के बारे में बात की गई।
सियासी जमायतें जो हैं या जमहूरियत जो है वो एक हमारे मुल्क में या दुनिया में कहीं पर भी जमहूरियत जो है उससे मुल्क जो है खुशहाल होता है। डिक्टेटरशिप जो है वो कहीं भी काबिल कबूल नहीं होती। हमारे मुल्क में होता ये रहा है कि यहाँ डिक्टेटर आते रहे, लेकिन एहतसाब जो है वो सिर्फ सियासतदानों का होता रहा। आज भी एहतसाब जो है वो सिर्फ सियासतदानों का होता है। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह ये कि हमारे जो पाकिस्तानी सियासतदान हैं वो आपस में एक दूसरे की पीठ पर छुरा घोंपने के लिए तैयार रहते हैं। नून लीग गई, इमरान खान आए, हमें बड़ी उम्मीदें थी कि इमरान खान जो है वो शायद कोई अच्छा उनके हाथ में कोई ऐसा जादू का चिराग होगा जिससे पाकिस्तान की सूरत हाल जो है तब्दील होगी, पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जाएगा। मगर इमरान खान आए हैं तो पाकिस्तान जहां आज से 15 साल पहले खड़ा था उससे भी नीचे चला गया। इमरान खान साहब जो हैं उनके पास जो उन्होंने दावे किए थे उससे उन्होंने यू टर्न लिया, और दुनिया का शायद वो वाहिद एक लीडर है जो यू टर्न को सपोर्ट करता है कि यू टर्न लेना जो है अच्छी बात है। मैं नहीं समझता कि यू टर्न जो है अच्छी बात होती है। एग्जैक्टली, आपने बहुत सारे बयानात में वो कह चुके हैं। हाँ जी, तो उसको उसको यही कह सकते हैं हम कि ना आकबत अंदेशी जो होती है आप उसको, क्योंकि जब आप कोई फैसला गलत करते हैं वहां से मुड़ते हैं तो वो यू टर्न होता है। तो बहरहाल चले, ये अफसोस की बात है, पाकिस्तान की सियासी जमायतें इनको आपस में बैठना चाहिए ताकि ये जो हमारी डिक्टेटरशिप है उसके रास्ते को रोकें। अभी आप देखें खुलकर सामने आ रहा है कि कौन कौन से जर्नल्स ने जो गुजरे 5-7 साल हैं, आप 2014 से देख लें, तकरीबन 8 साल लगा लें तो 8 साल में, हालांकि इससे पीछे जा सकते हैं, लेकिन 2014 के धरने से देख लें कि जिन जिन फौजी अफसरान ने जो एक गेम बनाई, आज पाकिस्तान जहां खड़ा है उसके वो जिम्मेदार हैं, लेकिन कोई उनको नहीं पूछ रहा। एक दूसरे के ऊपर जो बातचीत हो रही है, इमरान खान पीडीएम को गाली गलौज कर रहे हैं, पीडीएम वाले इमरान खान को, किसी की ताकत नहीं है कि वो उन जर्नल्स को जिन्होंने ये सारा, यानी 2014 में हम जब सी पैक में एंटर हुए हैं तो पाकिस्तान खुशहाली की तरफ उन्होंने, पाकिस्तान ने कदम बढ़ाया, लेकिन सब कुछ लपेट लपाट के बंद कर दिया। तो ये अफसोसनाक बात है। हमारे जो मुल्क के जिम्मेदारान हैं, जो जिम्मेदार अदारे हैं, वो संजीदा नहीं है। वो पाकिस्तान के मैं ये तो नहीं कह सकता कि गद्दार है, लेकिन वो पाकिस्तान के दोस्त भी नहीं है। दोस्त भी नहीं है, बिल्कुल उसके हक में नहीं है। सर एक लास्ट, बिल्कुल लास्ट एक छोटा सा अपना नोट दे दीजिएगा आर्मी के हवाले से। छोटी सी अभी आपने बात की, जो जर्नैल जो हमारे गुजरे हैं, लास्ट 2 ही जर्नैल जो है जो ज़्यादा काबिल ज़िक्र हुए हैं 2014 से अभी तक, राहील शरीफ हैं और अपने बाजवा साहब हैं, दोनों। अब दोनों के हवाले से कहा जाता है कि दोनों ने जो है ना वो एक तो बैठे हैं अभी भी सऊदी अरब में हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, और वो वहाँ की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उनके साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं। और जो बाजवा साहब जो अभी रिटायर हुए हैं, 1 महीना हुआ है अभी, उन्हें महीना भी खैर पूरा नहीं हुआ, उनके खिलाफ बहुत सारी बातें आने शुरू हुई सामने, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उनके खिलाफ असासों की बातें हुई, फिर बातें हुई। अभी इमरान खान साहब ने 11 दिसंबर वाले दिन उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका ज़िक्र किया कि जी मुझे तो उन्होंने डिक्टेट किया, ये कर लो, वो कर लो, मैं आपके साथ हूँ। फिर 14 तारीख को जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी उन्होंने किया। 16 तारीख को जो उन्होंने किया उसमें तो उन्होंने बहुत सारी ब्लंडर्स भी कर दिए, बहुत सारी बातें ऐसी बोल दी हैं कि जो शायद वहाँ की जो मीडिया है उनको भी कुछ चीज़ें जो है ना उसमें से रोकनी पड़ी हैं, कि ज़ाहिर है कि वो ऑन एयर जाती चीज़ें तो फिर उनके चैनल्स बंद हो सकते थे। तो इसलिए उन्हें रोकनी पड़ी कुछ बातें ऐसी, लेकिन खान साहब ने वो बातें बोल दी हैं, और उसकी उन बातों की वजह से अभी ये सारी ग्राउंड बन गई है कि चौधरी जो है परवेज़ इलाही वो भी ये कह रहे हैं कि जी ये देखिए अब आर्मी के खिलाफ वो खुल के बातें कर रहे हैं, या ख़ास तौर पे बाजवा साहब के खिलाफ। तो सर उनके बारे में कुछ थोड़ा-सा रोशनी डालिएगा, आपका क्या ओपिनियन है? देखिए जनरल जो है वो मादर पितर आज़ाद है पाकिस्तान में। जनरल राहील शरीफ की आपने बात की, पाकिस्तान का जो आइन है वो ये कहता है कि कोई भी जो सिविल सर्वेंट है, जो ब्यूरोक्रेट है, वो जब रिटायर होता है तो 2 साल तक वो किसी भी जगह पर नौकरी नहीं कर सकता, किसी और जगह पर, और कोई सियासी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं पोस्ट कर पे नहीं सकता रह सकता, 2 हाँ। साल तक। लेकिन आपको मालूम है कि राहील शरीफ साहब यहाँ से रिटायर हुए और उसके बाद फिर वो फौरन उन्होंने वो नौकरी कबूल कर ली, कोई उनको पूछने वाला नहीं था। और ये एक सिर्फ ये नहीं है, और भी जनरल्स गुजरे हैं, चले खामोश होके बैठ गए वो। आते आपने 2 जनरल्स की बात की, राहील शरीफ का नाम लिया, मैं आपको दूसरे 2 जनरल्स का बताता हूँ कि जनरल बाजवा को देख लें आप और जनरल फैज़ हमीद को देख लें आप।
अब फैज़ हमीद जो है वो तो प्योरली खुल के पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे, इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे। अभी चौधरी परवेज़ इलाही ने भी ज़िक्र किया उनका कल की अपने सहाफ़ियों के साथ बात करते हुए। जनरल बाजवा जो है वो डबल गेम खेल रहे थे। एक उन्होंने नवाज़ शरीफ के ज़माने में इमरान खान को सपोर्ट करके आगे लाए, हीरो बनाया। उसके बाद फिर उन्होंने नवाज़ शरीफ को निकलवाया, सब कुछ कर दिया। जब वो देखा उन्होंने कि इमरान खान नहीं चल रहा है, तो उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता इमरान खान से पीछा छुड़ाने की कोशिश की और साथ ही वो नून लीग को भी, जो दूसरे सियासतदान हैं, उनको भी खुश करते रहे कि जनाब मैं आपके साथ हूँ, हम न्यूट्रल हो गए। अब आप देखें जो इल्ज़ामात लगे हैं, अभी चौधरी परवेज़ इलाही ने जो बात की, वो उस बात की नफ़ी करती है जो जनरल बाजवा ने कहा कि जनाब हम 2021 से फरवरी से शायद वो कहते हैं कि जनाब हम न्यूट्रल हो गए हुए थे। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही ने तो अभी बताया, ये 7 महीने पहले जब अदम एतमाद की तहरीक लाई गई है, तो इसमें उन्होंने कहा कि जनाब हमने जब पूछा बाजवा साहब से, तो बाजवा साहब ने कहा जी इमरान खान के साथ चले जाएँ। ये बात साबित करती है कि वो अभी भी सियासी किरदार अदा कर रहे थे। और जनरल फैज़ हमीद जो है उनका किरदार आपके सामने है। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती। मैंने आपको बताया कि इस वक़्त अगर आप एक बड़ा शफ़ाफ़ किस्म का सिस्टम पाकिस्तान में देखें, तो ये जो दोनों जनरल्स हैं, इनके ऊपर बड़े खतरनाक किस्म के मुकदमात बन सकते हैं, क्योंकि दोनों ने आइन चिकनी की है, दोनों ने। और सियासी पार्टीज़ की हमायत की है, उनके साथ मिलकर सियासत में अमल दखल किया है। वही है ना, अब देखें कि जैसे चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि जनाब फैज़ हमीद ने हमारे खिलाफ मुकदमे बनवाए और उसको कहा, नैब को कहा कि जनाब इनको अरेस्ट करें। जब उन्होंने बाजवा से कहा, तो बाजवा ने फैज़ हमीद को कहा और उनको रोका। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सियासत का हिस्सा जो है, ये हमारी जो फौजी एस्टेब्लिशमेंट थी, उनका ये काम नहीं था। और वो चूँकि इन चक्करों में रहते हैं, तो बाहर से जो दहशतगर्द हैं, जैसे आपने देखा कल से एक बड़ा वाक़या हुआ, वो सिक्योरिटी एजेंसीज़ के ऊपर हमला हुआ है, कुछ मारे भी गए हैं, कुछ अभी उन्होंने किडनैप किए हुए हैं। तो ये छोटे-छोटे ग्रुप भी इतने ताकतवर हो जाते हैं, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे जो सिक्योरिटी के अदारे हैं, उनका ध्यान कहीं और होता है। जबकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारों को हर वक़्त अलर्ट रहना चाहिए और इन सियासतों को छोड़कर अपने मुल्क के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, उसकी सिक्योरिटी के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, जो कि नहीं होता और उसकी वजह से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी जो है वो बढ़ जाती है। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। हमारा आज के प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म होने को है, तो हमें जो आज के 3 सवाल हमने रखे हैं, उनमें हमें यही मुझे तो कंक्लूडिंग ये मिल रही है कि हमें हमारी जो अवाम है, हमारे जो सियासतदान हैं, उन सबको एक पेज पे आना चाहिए। ख़ास तौर पे जो आर्मी के मामलात हैं, वो उनमें भी काफ़ी एतदाल होना चाहिए कि वो ये चीज़ सोचें कि हम अब किसी भी सियासी पार्टी से हटकर अपनी सिर्फ़ मुल्क की खिदमत करें। सियासी लीडरान जो हैं, उनको भी इस चीज़ को बावर करवाना चाहिए कि आप सिर्फ़ कुर्सी को ना देखें, आप डेवलपमेंट की तरफ भी जाएँ। आप धरनों की सियासत से हटकर मुल्क की तरक्की की तरफ गामज़न हों और नौजवान जो उस वहाँ पाकिस्तान को छोड़े जा रहे हैं, जो पढ़ी-लिखी अवाम जो वहाँ से निकलने की कोशिश में है, इस पादाश में है कि हम अपना मुस्तकबिल कहीं दूसरे मुल्क में जाके सोचें। बेहतर ये है कि वहीं पे अपना कोई ना कोई मुस्तकबिल सँवारें और इस मुल्क को अच्छे तरीके से चलाएँ। नाज़रीन, इमरान इकबाल को नीदरलैंड से इजाज़त दीजिए। वाटसन गिल साहब आज हमारे साथ थे। उन्होंने काफ़ी अच्छी इस बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी, अपने ओपिनियन हमारे साथ शेयर किए। इन्फोवर्ड टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी छोटी-सी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बड़ा फ़ायदा दे सकती है, हमारी टीम का बाज़ू बन सकती है। लिहाज़ा ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए लाइव विद इमरान इकबाल प्रोग्राम। खुदा हाफ़िज़।